राइट, आज की बड़ी खबर यही है कि इमरान खान साबिक वजीर आजम को भारतीय सहाफी ने इंटरव्यू में पूछा था कि आपको क्या लगता है क्या होगा मुस्तकबिल आपका, तो उन्होंने कहा था कि मैं वजीर आजम बनूंगा और फिर मुझे मार दिया जाएगा। और इस वक्त भी यही कहा जा रहा है कि लाहौर जलसे से पहले वजीर आजम, साबिक वजीर आजम इमरान खान को बड़ी थ्रेट्स आ रही हैं, टेररिज्म की थ्रेट्स आ रही हैं, उनके जान को खतरात हैं। और कल जो उन्होंने लाइव सेशन किया था सोशल मीडिया पर, उसके बाद भी वो काफी ट्रेंड्स में आ चुके हैं और बड़े लोगों ने उनको रीट्वीट किया है। उनका ट्रेंड इस वक्त भी जिंदा है और उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये कहा है कि उनको थ्रेट्स हैं, मुश्किलात हैं, धमकियां मिल रही हैं, लेकिन वो अपने रब में यकीन रखते हैं और उनको किसी बुलेट प्रूफ शीशे की जरूरत नहीं है, किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है और वो हमेशा अपने रब का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। और मौत का वक्त फिक्स है, ये हम सब मुसलमान जानते हैं, लेकिन एहतियात जरूर बरतनी चाहिए, लेकिन साथ साथ डरना मौत से एक बेवकूफ़ी है। लेकिन यह बात वाज़ेह है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर भारतीय अदाकारा सिमी गरेवाल का जो ट्वीट है वो जेर गर्दिश है। ये ट्वीट आप देख चुके हैं, जिसमें सिमी गरेवाल ने लिखा है कि इमरान खान ने 2006 में दिए गए अपने इंटरव्यू में उन्हें यह बताया था कि एक पीर ने उन्हें पेशन गोई की थी कि वो एक दिन वजीर आजम बनेंगे और उसके बाद उन्हें दहशतगर्दी का निशाना बना के मार दिया जाएगा, उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। और इसी ट्वीट के साथ सिक्योरिटी थ्रेट भी सामने आ चुकी है, जिसके बाद इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत की गई है। अलबत्ता सिक्योरिटी थ्रेट के बावजूद इमरान खान ने लाहौर जलसे में शिरकत का ऐलान कर रखा है। इस सारी सूरत हाल पर तमाम तर लोगों की नजर लगी हुई है कि क्या होने जा रहा है। आज बड़ा जलसा है, सिक्योरिटी थ्रेट है, कोई बुलेट प्रूफ ग्लास नहीं ले रहे, ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा नहीं रहे इमरान खान, और यही कह रहे हैं कि मुझे अपने रब पर यकीन। और इस वक्त भी उनका ट्रेंड वर्दा टॉप पर है सोशल मीडिया। बिल्कुल, और जैसे जैसे उनके जलसे हो रहे हैं, जैसे जैसे तमाम चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जो मकबूलियत है उसमें हद से ज़्यादा इजाफा हो रहा है। हम ये बात पेशावर के जलसे में देख चुके हैं, हम ये बात कराची के जलसे में देख चुके हैं और अभी भी हम कंटिन्यू ये देख रहे हैं। और उसके बावजूद भी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनको किसी भी किस्म की सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। इस बारे में हम बात भी करते हैं, शेख रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, शेख रशीद से हम बात करेंगे। जी, आप ये बताइएगा कि आप क्या कहेंगे इस बारे में कि खान साहब को सख्त सिक्योरिटी थ्रेट की ज़रूरत है, उनको सिक्योरिटी थ्रेट भी है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी उनको फराहम कर दी गई है, लेकिन ऐसे में आज जलसे में उन्होंने शिरकत का ऐलान कर दिया है और कुछ एहतियात करना बेहतर नहीं है उनके लिए? बहुत अच्छा कर रहे हैं, जलसे में जा रहे हैं। जब से मैं पिंडी से शुरू हुआ हूँ, लाहौर जा रहा हूँ मैं अभी बाई रोड। 2 वजीरों की वजारतें बदल चुकी हैं। अभी मैं लाहौर नहीं पहुंचा, 2-3 वजीर और स्टैंड बाई खड़े हैं। और इस मुसलमान का ईमान होना चाहिए कि मौत का वक्त मुतय्यन है। जिस मुसलमान का ये ईमान नहीं कि सेहत, बीमारी, जिंदगी, मौत, तरक्की, तनज़ली सब खुदा के पास है, और अगर इमरान खान को नुकसान पहुंचा तो फिर इस मुल्क में वो होगा जिसका लोगों को अंदाजा नहीं है। मुझे पता क्या होगा, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। और जिस जगह पे आके कौम फंस गई है, इसको निकालना हिकमत अमली है और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आज इमरान खान अहम ऐलान करेंगे और हमारे पास, मैं पहले ही तारीख दे चुका हूँ कि 31 मई से पहले इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करें, वरना जो कुछ इस मुल्क में होगा, खुदा न खास्ता इस मुल्क को डिफॉल्ट करेंगे। इस मुल्क को डिफॉल्ट करके इस मुल्क के एटमी हथियारों पर कब्जे के लिए जो इंटरनेशनल साम्राज्य एजेंडा है उस पर काम होगा। और ये कौम जिंदा कौम है और ये जिंदा हो गई है और किसी सूरत में भी ये जान तो दे देगी, लेकिन अब ये सरेंडर नहीं करेगी। आप देखें होता क्या है, आप सिर्फ मेरी दी हुई 2-4 दिनों से लेके और 31 मई तक देखें, ये हुकूमत इस तरह नहीं चल सकती। और ये जा रहे हैं उम्रे पे, जाएं वहां, अगर इनको सिक्योरिटी ना हुई, लोग देखें इनका क्या हशर करेंगे 27 तारीख को, हरम में इनको गालियां पड़ेंगी। राइट, शेख साहब, सवाल बड़ा जरूरी है। आप इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं, आप जानते हैं कि थ्रेट्स किस लेवल की होती हैं, कितनी सीरियस होती हैं, उनके लिए क्या स्टेप्स लेने जरूरी होते हैं। इस वक्त जो इमरान खान को थ्रेट्स है वो कितनी सीरियस हैं शेख साहब? देखें, सिक्योरिटी थ्रेट ज़ाहिर है, इंटरनेशनल एजेंसियां ये बर्दाश्त नहीं कर रही कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है और जो सोचा था दुनिया ने उसका बिल्कुल उलट हो गया है। जिसने ये स्ट्रेटजी बनाई थी उसको जूतियां पड़नी चाहिए। जिन्होंने साम्राज्य एजेंडे की डिमांड के बाद के अदम एतमाद लाया जाए, लोगों को इकट्ठा किया, वो लोग खुद परेशान हैं। इस परेशानी का हल 1 महीने के अंदर निकालें और इलेक्शन ऐलान करें।
इलेक्शन ऐलान। ये बताएं शेख साहब ये बताएं, इस तरह की थ्रेट्स पहली बार किसी लीडर को नहीं मिल रही है। माजी में भी बीबी को इसी तरह शहीद किया गया, इसलिए हम खान साहब के चाहने वाले ज्यादा कुछ परेशान इस वक्त नजर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म थी और उसके भाई को चौक में कत्ल किया गया, जिसने कत्ल किया, और जो एक वो नकीब क्या था मसूद, जिन्होंने कत्ल किया, और बेनजीर शहीद की ऊपर से गाड़ी को किसने शीशा खुलवा के उसमें से बाहर निकलवाया और जिसका फोन अभी तक नहीं मिल रहा। ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जिसमें लोकल जो हैंडलर शामिल है, और ये हैंडलर वही है जिन्होंने 3 घंटे तक मुर्तजा भुट्टो की लाश नहीं उठाने दी गई, और पॉइजनिंग के तहत जो है उसके भाई को भी बाहर मारा गया ताकि भुट्टो खानदान का नाम खत्म हो जाए और जरदारी खानदान इस मुल्क में हुक्मरान हो। अल्लाह को ये बताइएगा कि खान साहब मुसलसल अमरीकी साजिश का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी वफद से मुलाकात भी की है। इस मुलाकात का मकसद क्या था? मुसलमानों की औरत है जो इस्लाम फोबिया पर इमरान खान की तारीफ करने आई थी, और वो इस मुसलमानों की तर्जमान थी और मुसलमान औरत थी, और उसको गलत रंग में पेश किया गया। मैं उस मीटिंग में वहां इमरान खान के घर मौजूद था। सही। अच्छा, पेशावर और कराची के जलसे बहुत कामयाब रहे हैं, लाहौर में भी अवाम निकलने का इम्कान है बहुत ज़्यादा, हम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन क्या ये जलसे हुकूमत पर क़ब्ल वक्त इंतखाबात का अपना मुतालबा मनवाने के लिए काफ़ी है, या फिर कुछ और प्लान भी है आपके पास? हम बच्चे नहीं हैं, हमारे पास भी प्लान है। अगर हमें उतारने की गैर मुल्की साजिश हो सकती है तो हमारे पास भी प्लान है, और उसके प्लान का ऐलान आज उम्मीद है इमरान खान करेंगे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वजीर शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उनका कहना था कि ऐसी थ्रेट्स आती रहती हैं और परेशानी की बात नहीं है, इमरान खान तैयार हैं और यकीनन वो फेस करेंगे। अब म्यूजिक सुनेंगे क्योंकि यकीनन आज जलसा भी है, थ्रेट्स भी हैं, लेकिन इमरान खान पीछे हटने वालों में से नहीं है। उन्होंने कह दिया है तो वो आएंगे। जलसे की तैयारियां इस वक्त जोरों शोर से जारी हैं, और हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से तैयारियां की जा रही हैं, रिकॉर्ड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। हमेशा पीटीआई का जब जलसा होता है कहते हैं ऐसा जलसा होगा कि आज तक नहीं हुआ था। आज भी यही कह रहे हैं कि ऐसा जलसा होगा कि आज तक नहीं होगा, और नया रिकॉर्ड कायम होगा। अपना ही जलसों का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, अपना ही रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं, अपने ही नए रिकॉर्ड कायम करते रहते हैं। आई होप ऑल गोज वेल, कोई नाखुशगवार हादसा ना हो। अच्छा, हमारे नुमाइंदे सुधीर चौधरी और महविश हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, दोनों इनसे पूछते हैं तैयारियां कहां पहुंची। सुधीर, आई कम फर्स्ट टू यू। सुधीर, बताइए आप कहां मौजूद हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, अभी जलसा शुरू होने में तकरीबन 4 घंटे बाकी हैं, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई के खिलाड़ी जो हैं वो इस वक्त मीनार पाकिस्तान के पंडाल में मौजूद हैं। नारेबाजी हो रही है, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, गुलामी या आज़ादी, इम्पोर्टेड हुकूमत, नामंजूर के नारे लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट जो दावा कर रही है कि 4000 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया गया है, वो अमली तौर पर यहाँ नज़र नहीं आता। यहाँ पर इक्का दुक्का पुलिस मुलाजमीन कहीं कहीं नज़र आते हैं, ताहम ज़्यादातर जो पुलिस मुलाजमीन है वो लोगों को पंडाल में दाखिले से रोकने के लिए तैनात हैं। ताहम पंडाल के अंदर पुलिस मुलाजमीन नज़र नहीं आ रहे, और जिस तरह हसीन की तैनाती का कहा गया था ऐसा कोई बात जो है अमली तौर पर नज़र नहीं आती। दूसरी तरफ अगर हम सड़क पर देखें तो पुलिस ट्रैफिक वार्डन जो है वो भी नज़र नहीं आ रहे। सड़क के ऊपर ट्रैफिक का रश है, लोगों का गुजरना मुहाल है, सड़क के ऊपर पार्किंग का कोई खातिर खा इंतज़ाम नहीं किया गया, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि जलसे को नाकाम बनाने के लिए पंजाब हुकूमत मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। दूसरी तरफ पंडाल में मौजूद जो पीटीआई के खिलाड़ी हैं वो मुख्तलिफ जो हैं वो नारेबाजी करके, तालियां मारकर एक दूसरे के जज्बे को जो है वो सराह रहे हैं, जबकि ख़वातीन की एक कसीर तादाद जो है वो भी वुमेन इंक्लियर के अंदर मौजूद है। लाहौर से दूसरे शहरों से भी लोग जो हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। ताहम असल मैच इफ्तारी के बाद शुरू होगा, क्योंकि पीटीआई का जो जलसा है उसका वक्त 8 बजे दिया गया था, और खान साहब 10 बजे के बाद जो है वो पंडाल में आएंगे और उनका खिताब होगा, जिसे सुनने के लिए खिलाड़ी जो है वो बेताब हैं। जी सही। अच्छा सुधीर, आप भी हमारे साथ रहिएगा, महविश भी हमारे साथ है। महविश से उनसे ही पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी महविश, बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ख़वातीन के पंडाल में मौजूद हूँ और यहाँ पे ख़वातीन का आने का सिलसिला जो है वो अब से थोड़ी देर पहले जो है वो स्टार्ट हो गया। अफ्तारी का टाइम भी होना है, उसके बाद जो है खान साहब आएंगे यहाँ पे, लेकिन लोग जो है हम देख रहे हैं कि अभी से आना स्टार्ट हो गए हैं। कैमरा मैन अगर मेरा आपको पैन करके दिखा दे तो अगर आप देखें कि ख़वातीन जो है वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो गई हुई हैं। मुँह पे देख रहे हैं उन्होंने रेड और ग्रीन कलर के जो है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो कलर है वो अभी अपने मुंह पे कराया हुआ है। पार्टी परचम जो है वो भी यहाँ पे लहराए जा रहे हैं। इसके अलावा साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो शाम 6 बजे ख़ुसूसी त्यारे से लाहौर पहुँचेंगे और एक्सपो सेंटर में शौकत खानम अस्पताल के फंड रेजिंग इफ्तार डिनर में जो है वो शिरकत भी करेंगे और इसके बाद जो है 9:30 बजे के करीब खान साहब जो है वो यहाँ पे पंडाल में आएंगे और उसके बाद जो है उनका खिताब जो है एक्सपेक्टेड है, लेकिन उससे पहले उनकी जो क़यादत है वो यहाँ पर अपना खिताब करेगी। यहाँ पे कुछ ख़वातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि खाने बहुत टाइम है, आप लोग पहले ही आ गए। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और हम नहीं चाहते कि हम थोड़ा सा भी दूर हों और हमें नज़र ना आए। हम चाहते हैं कि हम फ्रंट से देखें इमरान खान को। अच्छा, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा मसला देखने में आ रहा है कि अंदर आने में जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? जी, हमें इन्होंने आधा से पौना घंटा इन्होंने हमें बाहर खड़ा रखा है और लड़कियाँ और लड़कों को वो सारे गेट इन्होंने बंद करे रखे हैं। इनको खोल देना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये अजीब इनका बिहेवियर है। गवर्नमेंट वालों को ऐसे वो सारी भगदड़ सी बन गई थी, ऐसे अजीब। ऊपर से रोज़ेदार भी खड़े थे, इन्होंने अल्लाह का जवाब नहीं देना क्या? लोग इतनी दूर दूर से आए हुए हैं, कोई किसी शहर से है, कोई किसी शहर से, ना ये गेट ओपन कर रहे हैं और फिर इस तरह पुलिस कर रही है कि लड़कियां सब खड़ी हुई हैं और उनके साथ सिक्योरिटी वाले भी साथ खड़े हुए हैं। वो बार बार अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो खोल नहीं रहे गेट, और इस तरह बहुत से लोग बाहर हैं, इसीलिए तो आपको ये सारा खाली नज़र आ रहा है। हम खुद देख के आए हैं कितने लोग बाहर हैं, इतनी गैदरिंग हुई हुई है। जी बिल्कुल, लोग जो हैं वो इस चीज़ की काफ़ी कंप्लेन कर रहे हैं। जैसे इन दो ख़वातीन ने भी कहा, इससे पहले भी हमारी जो है वो बात जो है हुई कुछ ख़वातीन से, उनका भी यही कहना था कि उनको काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम फेस करने में आ रही है। लेकिन अब क्योंकि आप सुन भी रहे होंगे कि म्यूजिक बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी सुहेल सुधीर चौधरी, हमें अपडेट लाहौर से जलसे के हवाले से। पीटीआई का जलसा है, बहुत बड़ा जलसा है, हमेशा की तरह रिकॉर्ड कायम होने वाला है। रिकॉर्ड तैयारियां भी हो रही हैं, लेकिन साथ साथ लोग अभी से पहुंचना शुरू हो गए। 4 घंटे पहले लोग पहुंच रहे हैं, घंटों लाइन में खड़े रह रहे हैं। आप जोश देखिए लोगों का किस तरह से, खवातीन भी हैं, बच्चों के साथ भी हैं और एक घंटा लाइन में खड़े होकर बस उनको चाहती हैं कि वो पीछे उनको जगह ना मिले, वो आगे बैठे हैं। आई होप कि अपनी इफ्तारी साथ लेकर आए होंगे, क्योंकि यहाँ पे जलसों में ना पानी का स्टॉल कोई मिलता है ना खाने का कोई स्टॉल मिलता है, तो आई होप अपने खाने पीने का सामान साथ लेकर आए होंगे। लेकिन यकीनन जलसा होने जा रहा है, उम्मीद करते हैं कि तमाम तर हालात पुरअमन रहें और हर चीज़ अंडर कंट्रोल है। PMNL के लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, राना एहसन अफजाल साहब। राना साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। पहला सवाल आपसे यह है, पावर शो यक के बाद दीगरे PTI कर रही है, पेशावर में हुआ, कराची में हुआ, अब लाहौर में होने जा रहा है, और सेंटिमेंट ये क्रिएट हो रहा है कि इमरान खान को शायद सिंपैथी वोट मिलेगा और लोग उनके साथ हैं, जल्दी से इलेक्शन करा, वो जीत जाएंगे। आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से ये जल्दी से इलेक्शन कराना भी इसलिए चाह रहे हैं कि इनका जो बयानिया है वो दिन ब दिन एक्सपोज हो रहा है, जो इंटरनेशनल कंस्पिरेसी का है। जिस तरह कल फवाद चौधरी ने कहा कि हम हिम्मत से निकलें क्योंकि हम जो है वो हमारे से आर्म फोर्सेस नाराज हो गई, तो ये डेली अपने बयानिए को एक्सपोज कर रहे हैं। फिर लोगों को जिस तरह हकीकत पता चलेगी, इनके करप्शन स्कैंडल्स बाहर आएंगे, तो इनकी कोशिश है हम जल्दी से इस फेक बयानिए के ऊपर इलेक्शंस में चले जाएं और शायद हमें जो है वो अक्सरियत मिल जाए। लेकिन इनकी मंशा के मुताबिक और इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क में आइन के मुताबिक चलना है और वो कोर्स अपना वो ले रही है। और जहां तक इनके जलसे की बात है, हमने जब पता चला कि इनको सिक्योरिटी थ्रेट है तो प्राइम मिनिस्टर ने खुसूसी तौर पे खुद इनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए जो है इक़दाम जारी किए कि इनको प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाए। और जिस तरह पहले हमारे जलसे में होते था कि कंटेनर्स लगाए जाते थे, शहरों के से लोग निकल रहे होते थे तो उनको रोका जाता था, तो खास करके पूरी पंजाब की जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से इंतजामिया को अहकामात हैं कि किसी की मूवमेंट को ना रोका जाए, ना किसी को रुकावट करी जाए, और इनको अपनी जो है वो डेमोक्रेटिक राइट जो है वो इनको हक है कि वो उसको इस्तेमाल करके जलसा करें। तो हम कोशिश होगी, पंजाब हुकूमत जो है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन इंतजामिया जो है आई एम श्योर सिक्योरिटी का अच्छा बंदोबस्त कर रही होगी और ये इनका डेमोक्रेटिक राइट है, ये करें। लेकिन इलेक्शन जो है वो अपने टाइम पे होगा और वो इस प्रेशर से, ये जो अवामी प्रेशर ये चाह रहे हैं कि एक फेक बयानी के जरिए
इलेक्शंस के ऊपर प्रेशर बनाया जाए कि इलेक्शन तो वो ऐसे नहीं। सही, यानी कि आपको लग रहा है कि इतना प्रेशर बनाने से कुछ नहीं होगा, इलेक्शन अपने टाइम पे ही होना है। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि अभी भी हमें कुछ इख्तलाफात देखने में नज़र आ रहे हैं बिलावल साहब से, आप लोगों के कैबिनेट में कुछ आपस में अभी भी हमें कोई इतना इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? स्पेशली जो बिलावल साहब मिलने गए नवाज शरीफ साहब से लंदन, तो कुछ तो रिजर्वेशंस हैं, काफ़ी सीरियस रिजर्वेशंस होंगे राना साहब। देखिए, दिस इज पार्ट ऑफ द कोalition गवर्नमेंट। यहाँ 8 जमातें हैं जो कोalition का हिस्सा है। हर वक्त कोई ना कोई इशू चलता रहेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डे टू डे वर्किंग इम्पैक्ट हो रही है और उसमें कोई खला है। ये एक जिस तरह का कोalition हुकूमत पहली दफ़ा पाकिस्तान में बनी है, क्योंकि पॉलिटिकल पोलराइजेशन और एक होली अनहोली के बयानिए के बाद मैं समझता हूँ कि अब एक हारमनी की तरफ मुल्क जा रहा है और एक जो है वो कंसेंसस के साथ हुकूमत चलाई जा रही है। तो इसका ये एक अमल का हिस्सा है कि कोई ना कोई छोटे मोटे इख्तिलाफ चलते रहते हैं। राइट राना साहब, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी जो कैबिनेट है उस पर लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये किस तरह के आप मिनिस्टर्स ले आए हैं, 24 लोग बेल पर हैं, खासतौर पर अब्दुल कादिर पटेल जो कि हेल्थ मिनिस्टर बनाए गए हैं, जिनका हेल्थ से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतनी बीमारियां फैली हुई हैं कि हर बच्चे के मुंह में पान, मावा, गुटखा, छालिया होती है, माउथ कैंसर और आम सी बात है। एक ऐसे शख्स को हेल्थ मिनिस्टर बनाना जिसको हेल्थ की एबीसी भी ना मालूम हो, सर क्या ये इंसाफ है पाकिस्तान के साथ? देखिए, सबसे पहले तो ये कहना कि यहाँ कोई बेल के ऊपर हैं, तो ये जितने भी फेक केसेस थे, कोई भी केस साबित नहीं हुआ और सारी केसेस में बेल्स मिली और जो जुडिशरी है उसने पॉइंट आउट किया कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी हुई है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी हुई है। तो ये कोई केसेस बनाना जो इमरान खान का तो शोबा था, उन्होंने बेइंतहा अकाउंटेबिलिटी को एज आला इस्तेमाल किया, FIA को, NAB को। तो ये मैं नहीं समझता कि ये कोई इल्जाम इतना कोई ऐसा है कि कोई कन्विक्टेड है। यू आर नॉट अब्दुल कादिर पटेल सर। तो अब्दुल कादिर पटेल साहब की देखिए जो पॉलिसी, आप पॉलिसी के ऊपर बैठते हैं और अब्दुल कादिर पटेल साहब, मैं उनका वो पीपल्स पार्टी से है, मेरा जो इस पर मौक़िफ़ होगा सिर्फ इतना ही होगा कि जब आप MNA और MPA इलेक्ट होते हैं तो आप अवाम की नुमाइंदगी करने के लिए होते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, जौन सा भी सेक्टर हो। तो अवाम की जो मंशा है या उनकी जो बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, आपने वाज़ेह कह दिया है कि अवाम की मंशा के मुताबिक जौन सा भी वजीर होता है वो रिप्रेजेंट करता है हेल्थ को। अब्दुल कादिर पटेल शायद इसलिए करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।